श्वेता, ये पूरा जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिनों का, ये टेक अवे हम देख पा रहे हैं भारत के लिए बहुत कुछ हासिल करने वाला है। आप लगातार जाती रही हैं, कवर करती रही हैं, लेकिन एक बैठक यहां भी महागठबंधन का चल रहा था विपक्ष की तरफ से, और एक गठबंधन कह लीजिए भारत और अमेरिका का चल रहा था प्रेसिडेंट बिडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो भारत के लिए ये बहुत कुछ पाने का रहा है और यूएस के लिए भी बहुत पाने का रहा है, क्योंकि कहते हैं कि डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, बिना जो भी एक कदम होते हैं उसमें बहुत कुछ संकेत होते हैं, संदेश होते हैं। तो अमेरिका को भी बहुत कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम भारत की दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि हमें कुछ बहुत मिल रहा है। और ये जो एक आओ भगत, आगवानी, रेड कारपेट, ये भारत के लिए है, यानी कि दुनिया जानती है कि भारत में कितना दम है, मादा है। जी, और इस बात को स्वीकारा जा रहा है। मैं हमेशा इस बात को रेफर करती रहती हूं कि व्यक्ति न देखा जाए बल्कि देश देखा जाए, क्योंकि अगर सम्मान होता है तो देश का अगर वो सम्मान हो रहा है तो मुझे लगता है कि हर भारतवासी उस चीज को महसूस कर रहा है, चाहे वो भारतवंशी हो जो कि यहाँ पर रहता हो या फिर जो भारत में बैठकर इन सारी तस्वीरों को देख रहा हो। अप्रत्याशित तो है, जो चीजें हुई हैं वो अप्रत्याशित है। मैं मानती हूँ इस बात को कि स्टेट विजिट पहले भी हो चुका है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पर आए थे, पर इस बार जो तस्वीरें दिखी हैं वो इसीलिए अप्रत्याशित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ भारतवंशी भी उस स्टेट विजिट का हिस्सा बने। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सब ये भी कह रहे थे कि पहले हमें बुलाया नहीं जाता था। इस बार इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट वेलकमिंग टाइम फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और आप लोगों के लिए वो इंडिया और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। मोदी 18 घंटा 20 घंटा, फायदा सबका है, फायदा सबका है, पूरे भारतवासियों का फायदा है, चाहे यूनाइटेड स्टेट में हो चाहे इंडिया में हो। अमेरिका का भी फायदा है ना, दोनों का फायदा है, अमेरिका इंडिया दोनों। और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, वीजा के बारे में बहुत लोगों ने कहा वीजा से किस तरीके से फायदा यहाँ पर लोगों को होगा, लेकिन आखिरकार ये भी देखना होता है कि अपने देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से क्या लेकर गए हैं। उसके लिए मुझे लगता है भारत से भी वो प्रतिक्रियाएं हमें देखनी होंगी, समझनी होंगी कि लोग वहां क्या कह रहे हैं। राजनीति से परे भी उस बात को समझना होगा। आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता, वहां से हर एक खबर, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट को दर्शकों के सामने, भारत के सामने रखने के लिए आपका। और अब से थोड़ी देर के पहले श्वेता सिंह की एक आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, जब भारतीय जो महिला है एनआरआई, वहां पर उनकी मौजूदगी है और अपने शब्दों में कविता के जरिए भारत का, हिंदुस्तान का किस तरह से उन्होंने महिमा मंडन किया है, आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए जरा। नमस्कार मैम, मेरा नाम अर्चना है। मैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से आई हूँ और हर प्रवासी के दिल की बात मोदी जी तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। माथे पर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद से आभार। माथे पर हिंदी की बिंदी, हमारी जन्मभूमि, कर्म भूमि दोनों को प्रणाम करते हुए भारत को, अमेरिका को जिससे हमें रोटी मिलती है, हर देश को नमन करते हुए कहती हूँ, माथे पर हिंदी की बिंदी, इंग्लिश का सम्मान भी है, रोम रोम में रामायण है मगर बाइबल ज्ञान भी है, नए जमाने के हैं लेकिन संस्कारों का ध्यान भी है, अमेरिका से पहले मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है। हम बहुत जज्बे के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, खुशी के साथ मोदी जी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हर भारतीय के दिल में एक ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा भर दी है कि हमें अब गर्व होता है अपनी ध्वजा पे, अपने परचम पे। हम पहले सोचते थे कि हम सिर्फ अपने टैलेंट पे हैं, लेकिन एक देशभक्ति का जो बीज उन्होंने अंकुरित किया हमारे हृदय में, वो कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, जरूरत जहाँ कहीं प्रतिभा की, पूरी दुनिया में पहले नंबर पर भारतवासी, राह दिखाता पूरे जग को भारत वो ध्रुव तारा है, भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है, जहाँ गए हम वहाँ बना दी हमने मथुरा काशी, राम हमारे दिल में बसते ऐसे हम बनवासी, तन मन धनवारा जब जब भारत ने हमें पुकारा है, भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है। और अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि दुनिया को खुशी, एक जो मन से उष्मा होती है, वो भारतीयों ने दी है। वो कहते हैं, देखा हमने बड़े घरों में बड़े बड़े हैं गम, मुरझाए चेहरों को हंसना सिखलाते हैं हम, जहाँ गए अपनेपन से सबका संसार संवारा है, भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है।
धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। more than 1,000 people यहाँ पर हैं जो कि मोदी जी को वेलकम करेंगे। हम हमारा एजेंडा बताएंगे मोदी जी को क्या है, स्पेशली वो हमारे लिए मिलने आ रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक स्पेशल, इनका नाम है जॉश मॉर्लिन, जिन्होंने मोदी जी के ऊपर एक गाना बनाया, बहुत मोदी जी के ऊपर गाना बनाया, और ये यहाँ परफॉर्म करेंगे आज, ये सिंग करेंगे। इज अ गुड, वेरी गुड सिंगर, और आप इनसे ही मुलाकात करिए और इनसे ही बातें करिए। Can we hear a few lines? Here we go. Moody G, pass the torch and I'll go there. Trust my word, I'll take the dare. From stone to stone, from heart to heart, I'll give my last, even if I die. I'll do all I can. I'll take on the world with my bare hands. I'll do all I can. I'll take on the world with my bare hands. Moody G, Moody G. बिल्कुल, तो सुर संगीत से ये जो भव्यता था और काफी बढ़ गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी बड़ी बातें क्या रही हैं, क्या कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आपको हम सुनवा देते हैं, सुनिए जरा। आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं। आप गर्व करते हैं जब यहां के सुपरमार्केट्स में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है। आप गर्व करते हैं जब भारत के टैलेंट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को नेतृत्व देते देखते हैं। और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। और आज आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। रेगन सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपको सुना रहे थे। सफल दौरा ये समाप्त हुआ। अब मिस्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान भर दिया है।